हेलो दोस्तों, शेयर बाज़ार ज्ञान में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं वोल्टास लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक का करंट प्राइस इस टाइम 1757 पर चल रहा है और स्टॉक ने अपना 1550 ब्रेक करने के बाद 1757 पर ही आया। स्टॉक में जो है स्टॉक का जो है 1254 से इसने टच करा और फिर उसके बाद ऊपर गया। बात की जाए मूविंग एवरेज के बारे में, तो मूविंग एवरेज में इसने स्टॉक ने यहाँ पर इसे टच करके सपोर्ट दिया और फिर ऊपर गया, और यहाँ पर अगर टच करके स्टॉक ने किया फिर ऊपर गया। बात की जाए स्टॉक की हिस्ट्री के बारे में, तो देखिए ये टेक्निकल चार्ट पर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कंपनी ने स्टॉक ने अपना हाई जो लगाया था 1350 का लगाया था, और फिर वहाँ से स्टॉक में गिरावट आई, और गिरावट आते 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 यहाँ ये आई 750 पर। स्टॉक यानी अपने 50% गिर गया। उसके बाद वहाँ पर इसने अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया और वहाँ से स्टॉक फिर यहाँ पर आया 1350 पर, और फिर वहाँ पर इसने कुछ समय टाइम एक्सपेंड करा और वहाँ से इसका ब्रेकआउट होने के बाद इस टाइम ये 1760 पर चल रहा है। आइए बात करते हैं हम इसके फंडामेंटल के बारे में। देखिए स्टॉक में आज 0.8% की गिरावट है। बात की जाए स्टॉक के स्कोर कार्ड की, तो परफॉर्मेंस एवरेज, वैल्यूएशन हाई, ग्रोथ लो, प्रोबेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट बैड और रेड फ्लैग लो, यानी रेड फ्लैग स्टॉक नहीं है, तो अच्छी बात है ये। बात की जाए कंपनी क्या बिज़नेस करती है, तो होम इलेक्ट्रॉनिक का काम करती है ये, और इसकी मार्केट कैपिटल जो है 57,681 करोड़। और बात की जाए इसकी फाइनेंशियल स्थिति के बारे में, तो कंपनी का रेवेन्यू देखा जाए 2022 में 8,123 करोड़ था, 2023 में 9,667 करोड़ रहा, और 2024 में 12,734 करोड़ है, यानी रेवेन्यू कंटिन्यू हर साल इसका बढ़ रहा है। बात की जाए नेट इनकम में, तो इसकी नेट इनकम है 504 करोड़ 2022 में रही है, और फिर उसके बाद इसकी इनकम कम हुई है, 125 करोड़ रही, लेकिन उसके बाद 2024 में 252 करोड़। और फिर जैसे कहते हैं कि पहले इसका 2022 में इसकी इनकम अच्छी थी और फिर उसके बाद इसकी नेट इनकम कम रही, लेकिन रेवेन्यू इसका हर साल बढ़ा है। बात की जाए शेयर होल्डिंग के बारे में, तो शेयर होल्डिंग में इसकी प्रोमोटर होल्डिंग 30% है, म्यूचुअल फंड वाली होल्डिंग 25%, और अदर डोमेस्टिक होल्डिंग है 15%, और FII होल्डिंग है 15%, और रिटेल और अदर की है 14%। और अगर इसकी टोटल प्रोमोटर होल्डिंग देखी जाए तो 30% कंटिन्यू रही है। प्रमोटर ने अपना कोई होल्डिंग कम नहीं करी है, होल्डिंग उसकी बराबर 30% ही है। बात की जाए म्यूचुअल फ़ंड की, तो म्यूचुअल फ़ंड की होल्डिंग हर 3 महीने में, हर क्वार्टरली में वो बढ़ा रहे हैं। पहले 14%, फिर 15%, फिर 15%, फिर 18%, फिर 24 और फिर 25। और बात की जाए अदर डोमेस्टिक की, तो मार्च में 18% थी, फिर उसके 18%, फिर 20%, फिर 18%। यानी देखा जाए प्रमोटर होल्डिंग जो है वो कंटिन्यू बराबर है, 30% है, और इसका रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।